गुड इवनिंग सभी साथियों को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे में स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले कि आज आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, BSPCL का वैकेंसी आपको मार्च में ही वैकेंसी आई हुई थी 2610 पदों पर, जो कि अभी तक एग्ज़ाम का कोई नोटिस वगैरह सब नहीं आई है। तो आज और 5 दिन पहले भी हम DGM राकेश रंजन सर और जो GM है जो वैकेंसी जारी किए थे अनिरुद्ध सर, उनसे भी बात किए हुए थे। तो उसने क्या बोले हैं एग्ज़ाम को लेकर, तो इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, BSPCL का एग्ज़ाम 3 चीज़ के कारण आपको डिले हो रहा है। सबसे पहला जो मेन रीज़न है वो आरक्षण है। हमारे राज्य के CM मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाति जनगणना करवाए, उसके अनुसार आपको किस कास्ट को कितना % छूट दिया जाए, उसके अनुसार वो इंक्रीज करवाया और 75% हुआ। और इस 75% आरक्षण जो नीतीश कुमार कैबिनेट में पास कराया, उसके अनुसार ही जो भी वैकेंसी है BSPCL हो और टीचर वाला हो, बहुत सारा वैकेंसी उस पर आपको प्रोसेस पर आपको निकला। और कुछ महीना पहले ही पटना हाई कोर्ट इस 75% को खारिज कर दिया। इसका कहना है कि ये हमारे नियम के विरुद्ध नहीं है। राज्य के मेन लीडर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन जो आरक्षण का मामला है 75%, उसने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ CB ये मामला वहाँ तक गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उस मामला को कुछ महीना पहले भी उस दिन हुआ था, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हुआ। उसका कहना था कि हम सितंबर में इस मामला को अच्छे से हम क्लियर कर देंगे। लेकिन सितंबर तो आ गया, सितंबर में अभी तक तो कुछ इस डिसीजन को फाइनल भी नहीं किया। और देखिए कब, जब तक फाइनल ना हो तब तक ये प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा नहीं। तो HR ह्यूमन रिसोर्सेज जो वैकेंसी जारी की है अनिरुद्ध सर, उसका कहना मेन है, 5 दिन पहले भी हम बात किए हुए थे, इसका मेन यही है कि बोले हैं कि आरक्षण का मामला जो है अभी रुकी हुई है। आरक्षण जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हम इधर से रोस्टर क्लियर नहीं करेंगे। तो आरक्षण जब तक हो जाएगा तभी उसके बाद ये अपना जो प्रोसेस है करेंगे। और सबसे जो दूसरा मेन रीज़न था तांती तत्वा, उस तांती तत्वा जो SC कास्ट में था उसको आपको EBC में डाल दिया। तो इसके लिए भी आपको कुछ दिन के लिए 20 से 21 दिन के लिए पोर्टल खुलेगा। इस पोर्टल खुलेगा तो नया कैंडिडेट नहीं इसमें फिर से फॉर्म अप्लाई करेगा। जो पहले से फॉर्म फिलअप कर लिए वो तो उसके लिए तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और उसको अपना OBC जो है वो अपना प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट वो सब बनवा लेगा। उसके बाद 20 से 21 दिन के लिए जो पोर्टल खोलेगा उसमें आपको फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसका। और जो तीसरा जो मेन रीज़न है, आपको HR का जो पोस्ट वैकेंट हो गया है, DGM का हो गया राकेश रंजन का। न कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जो वैकेंसी जारी की है अनिरुद्ध सर HR, वो GM है जनरल मैनेजर अनिरुद्ध सर, उसका पोस्ट वैकेंट हो गया। उसका पोस्ट वैकेंट नहीं हुआ है। आपको BSPCL में 2 सेल होता है। ठीक है, सबसे पहला जो सेल होता है, सबसे मेन सेल होता है आपको उसका GM का जो वैकेंसी जारी किया अनिरुद्ध सर का, और दूसरा है DGM राकेश रंजन, ये भी HR ही है। काम तो दोनों का सेम है, लेकिन जो मेन काम करते हैं वो GM जनरल मैनेजर अनिरुद्ध सर करते हैं, और ये जूनियर DGM राकेश रंजन सर है। आज भी इन सर से हम बात की हुई है, तो अपडेट पूछे हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो ये बोले कि हम अभी रिटायरमेंट हो गए हैं, तो इसलिए उसका पोस्ट वैकेंट हो गया। इसलिए तो 24 सितंबर को इंटरव्यू होने वाला है। 24 सितंबर को इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो क्वालिफ़िकेशन है उसके अनुसार वो आएंगे
उसके बाद उसका जो वर्क प्रोसेस उसके बाद जो होगा कम से कम 15-20-25 दिन तो लगेगा ही। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपको जो जूनियर एचआर चेंज हो गए हैं, सीनियर एचआर है ना अनिरुद्ध सर, अपना वो प्रोसेस करेंगे। सबसे मेन जो कारण जो है ना वो आरक्षण ही है। तो जो आरक्षण 50% प्लस 10% EWS 60% पे अभी शुरुआत में है। कम से कम इसको तब तक 60% भी अपना जो भी है वो करना चाहिए। लेकिन अनिरुद्ध सर तो यही बोले थे कि अभी सरकार अभी ऑर्डर नहीं दे रही है, अभी आरक्षण का जो मामला है वो अभी रुका हुआ है। आरक्षण जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ से ये सब पूरा करेंगे। एग्ज़ाम को लेकर वो तैयार है, बट क्या है कि मेन जो कारण है वो आरक्षण है। आरक्षण का रोस्टर क्लियर हो जाएगा कि 75% होगा या आपको 50+10 60% पर होगा, तभी आपको कुछ होगा। और कुछ दिन के लिए आपको फिर जो ताती तत्वा कास्ट है उसको EBC में डाल दिया तो 20 दिन के लिए फिर से नया पोर्टल खुलेगा। और एग्ज़ाम की बात किया जाए तो दोस्त एग्ज़ाम अभी डिले हो सकता है, क्योंकि अभी DGM राकेश रंजन सर भी अपना रिटायरमेंट हो गए वो। अब उसके बाद आपको उसका पोस्ट भी वैकेंट हो गया तो फिर नया कोई उस पर आएंगे, तो ये भी हो सकता है। और फिर आपको ताता ताती भी उसका जो कास्ट है उसके लिए भी कुछ 15-20 दिन के लिए पोर्टल खुलेगा तो टाइम लग जाएगा। फिर आरक्षण का मामला अभी तक उसका क्लियर नहीं हुआ है। जो 3 चीज़ है इसको क्लियर करने में कम से कम तो टाइम तो लगेगा ही। और एग्ज़ाम की बात किया जाए तो एग्ज़ाम आपको दिसंबर तक खींच के ले जाएगा, ये पक्का है, कंफर्म है, दिसंबर तक ले जाएगा। तो इस महीना में तो एग्ज़ाम तो नहीं हो रहा है, अक्टूबर में नहीं होगा, कंफर्म है। एग्ज़ाम जो भी होगा वो आफ्टर 15 नवंबर के बाद ही कुछ, नहीं तो दिसंबर तक आपको ले जाएगा। अभी सर से भी पूछे हैं कि एग्ज़ाम कब होगी, तो उसने कुछ जवाब ही नहीं देते हैं कि एग्ज़ाम आपको सितंबर में होगी, अक्टूबर में होगी, नवंबर में होगी, कुछ नहीं होगी। लेकिन ये जो 3 चीज़ है, इस 3 चीज़ का जो मेन मुद्दा है इसमें टाइम लगेगा, आपको टाइम टेकन लगेगा। और क्या है कि जैसे में हम अधिकारी से बात किए तो उसका वॉइस मैसेज भी हम आप लोगों को इस पर कैसे हम इस पर सुना सकते हैं, ये सब अनलीगल होता है। और कोई भी किसी भी अधिकारी का ये सब नहीं डालना चाहिए वॉइस यूट्यूब पे। इसलिए आप लोगों का मैसेज बहुत ज़्यादा कॉल सब भी आ रहा था कि एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम कब होगी। एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम दोस्त डिले होगी, बस आप लोग जैसा पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं वैसे प्रिपरेशन करते रहिए। जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना कीजिए। जो BSPCL वाले हैं वो अपना BSPCL की तैयारी कीजिए। और बहुत सारे कैंडिडेट जो भी है डिमोरलाइज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। देखिए साथियों, आज न कल एग्ज़ाम होगा ही, ठीक है, आज न कल एग्ज़ाम होगी और जो पढ़ रहे हैं उसका कंफर्म है कि रिज़ल्ट भी होगा, ऐसा है। लेकिन ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत बॉयज़ जैसे गर्ल्स है, तो बॉयज़ के लिए तो कम से कम जहाँ भी रहते हैं तो उसके लिए तो फ्रीडम होता है कि कहीं भी हम चल जाए। लेकिन एक गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा वो समस्या का समाधान करना पड़ता है। उसके लिए तो उतना आपको फ्रीडम भी नहीं रहता है जितना हम लोगों के लिए उतना आज़ादी मिलता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसा भी है कि जिसका वैकेंसी BSPCL का आया उसी टाइम से अपने बच्चों को आपको पटना भेजे कि हाँ चलो जाओ। आपको उनको लगा था, सबको लगा था कि चलो एग्ज़ाम जून जुलाई में हो जाएगी, सितंबर में हो जाएगी, तो जल्दी ये सब प्रोसेस भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या पता है कि ये सब आरक्षण का मामला जो है, ये सब हो, जो कास्ट का है, ये सब मामला हो जाएगा। लेकिन क्या कीजिएगा साथी, ये बिहार है तो आप एक तरफ से स्टूडेंट है, एक तरफ से आपको एक तरफ से समझ जाइए सरकार हो गया। अब संघर्ष तो करना पड़ता है, क्या कीजिएगा।
तो इसलिए आप लोग जैसे पढ़ते आ रहे हैं बस अपना पढ़ते रहिए। और बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम कौन सा एजेंसी करवाएगी। देखिए साथी, एग्ज़ाम TCS करवाए या आपको एक गुजरात का एजेंसी है या बंगाल का एजेंसी है या सातवत एजेंसी है चेन्नई का, कोई भी हो, जिसका तैयारी अच्छा रहेगा ना तो उसका रिजल्ट आपको सब में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि TCS ले रहा है तो जो पढ़ रहे हैं उसका हो जाएगा। आप प्राइवेट भी मान के चलिए, कोई ले रहा है ना, कोई भी एजेंसी, आपका तैयारी रहेगा तो क्या नहीं होगा, क्या बताइए, तो कंफर्म होगा। बस आप लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि आप ही बताइए, TCS का जो नया पोर्टल है वो आपको वही आपको बेलेट्रॉन का भी आपको सेम आपको फॉर्म लिया हुआ था उसका, तो बी स्पेशल भी तो सेम, तो इस बार TCS ही जो उसका फॉर्मेट है वो लिया है। तो आप अफवाहों से दूर रहें और जैसा आप लोग अपना स्टडी करते आ रहे हैं वो अपना स्टडी करते रहिए। और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी है, एग्ज़ाम आज न कल तो होगा ही। एक टारगेट, एक एम बना लीजिए कि हाँ एग्ज़ाम आपको 20 नंबर को होगी, 15 नंबर की होगी, उसके अनुसार ही आप लोग अपना पढ़ते रहिए बस। और कुछ भी नोटिस आएगी तो आप लोग को हम बता देंगे। और हमारी वीडियो तो बहुत दिन के बाद तो आ रही है, उतना तो टाइम रहता नहीं है मेरे पास कि आप लोग को हमेशा वो अपडेट दे दे। तो जब भी कोई नई अपडेट आएगी, कुछ नोटिस आएगी आपको, GM सर, जनरल मैनेजर अनिरुद्ध सर तो बोले हैं कि कल भी बात किए हुए थे, तो वो बोले हैं कि नोटिस आएगा, नोटिस आएगा। तो नोटिस तो कन्फर्म है आएगा, इस महीना हो या नेक्स्ट मंथ हो, नोटिस तो कन्फर्म आएगा। तो नोटिस जो भी आएगा वो जो पोर्टल खुलेगा उसके लिए भी आएगा, और साथ में आपको एग्ज़ाम कब होगी उसका भी होगा। मान लीजिए एक बात कि एग्ज़ाम कुछ नोटिस नहीं आया तो हम लोग 10-15 नंबर तक वेट करेंगे। जैसा हम लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष किए, उसके बाद वैकेंसी आई, उसके अनुसार ही हम लोग अपना क्रियाकलाप जो है वो करेंगे 10-15 नंबर के बाद। लेकिन 10-15 नंबर से बिफोर अभी कुछ भी नहीं, प्रोटेस्ट हो या कुछ भी नहीं, जो भी होगा वो 10-15 यानी कि दिवाली छठ के बाद ही। और उससे पहले मुझे भी लग रहा है उससे पहले कुछ नोटिस आ ही जाएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी। तो आप लोग यही था बस। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।